गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो चलिए भैया, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं अक्षय सर आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं करंट का अफेयर्स, और जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं बहुत सारी चीजें जो आपके लिए होने वाली हैं बेनिफिट आपके एग्जाम के लिए। तो वही आज हम शुरुआत करते हैं। सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से आते जाइएगा। शुभम आ चुके हैं भाई, जल्दी जल्दी से आते जाना है। भानु प्रताप जी आ चुके हैं भैया, हीरा बेटा भी आ गया है आज तो, वाह वाह वाह। इसके अलावा देखो सभी धीमे धीमे आते जा रहे हैं, सभी लोग जुड़ते जाइएगा भैया। सभी लोग, ज्योति आ चुकी हैं, योग्यता आ चुकी हैं, बहुत बढ़िया भैया। सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक करो और एक बार क्या कर देना है, शेयर कर देना है। इसके अलावा देखिएगा आज है 18 तारीख, और 18 तारीख को हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारी चीजें। तो देखेगा उससे पहले आप सभी को बता देते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है सारे के सारे। इसके अलावा देखेगा अगर हम बात करें तो ये आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और ये आपकी कल की, यानी कि अगर देखा जाए तो ये आपकी सारी की सारी क्लासेस का क्या है बेटा, शेड्यूल है। इसके अलावा देखिएगा हमने आपसे होमवर्क में दिया था, और होमवर्क में आपसे पूछा था कि भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो बेटा बताना है डॉक्टर होमी जहांगीर वावा जो हैं वो दिस इज द राइट आंसर रहेगा। बहुत परफेक्ट आंसर है। आओ देख लेते हैं कितनी हमारी इमरतियां, कितने हमारे रसगुल्लों ने इसका आंसर दिया है। ये देखेगा भाई, सबसे पहले देखेगा शिवानी तो डेली आंसर देती है, डेली आंसर देती है शिवानी भैया, डेली आंसर आता है। इसके अलावा देखेगा अनिका जी भी डेली आंसर देती हैं, राजेश जी भी डेली आंसर देते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, शानदार, आप लोग सही से आप दे रहे हैं आंसर। इसके अलावा देखेगा विकास मीना, लो भैया विकास मीना, आप कह रहे थे सर हमारा नाम नहीं लेके आते हैं, आपको याद रखना है आपका नाम भी लेकर आ गए हैं। इसके बाद देखिएगा सुषमा जी आ चुकी हैं, मयूर जी भी आ चुके हैं। इसके अलावा देखेगा प्रमोद जी हैं, और ये देखेगा सभी लोग एक एक करके बहुत शानदार आंसर देते हो, और इसी प्रकार से आंसर देते जाना है। तो अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि क्या होने जा रहा है और क्या होगा यहां पर। चलिए भैया, पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर आ चुका है, और पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है। यहां पे देखिएगा सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। चलिए भैया जल्दी से आंसर देना है, फटाफट आंसर दीजिएगा। ए बी सी डी में से क्या रहेगा? 49, 50, 51, 52। जल्दी से सभी मेरे रसगुल्ले वालियां आंसर दो, जल्दी से। राजेश फटाफट आंसर दें। चलो भैया, बातें नहीं करना, आपस में डिस्कशन नहीं करना है, जल्दी से आंसर देते जाएं, जल्दी जल्दी से। चलो भैया, चलिए भैया बहुत बढ़िया। 49, 51, 49, 51 देख लेते हैं क्या आंसर रहेगा। देख लेते हैं भैया क्या आंसर रहने वाला है, किस तरह से आंसर रहेंगे। चलो भैया देख लेते हैं क्या रहेगा। देखिएगा वैसे तो आप लोग कैलकुलेशन करके कर सकते हो, बट कैलकुलेशन में तो टाइम लगेगा बेटा, क्योंकि अपन कैलकुलेशन पे बहुत फास्ट है ना, इसीलिए। तो भैया आंसर क्या रहेगा? 51 रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है और आपको सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। तो बेटा इसका आंसर जो होने वाला है 51 रहने वाला है। कब रहने वाला बेटा, ध्यान रखिएगा, 51 रहने वाला है। और ये हमारे देश के पहले भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। प्रथम आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है बेटा, याद रखना है उपराष्ट्रपति जी रहे हैं, प्रथम उपराष्ट्रपति रहे, और लगातार 2 बार, ध्यान रखना है 2 बार रहे हैं, लगातार 1962 तक रहे हैं, ठीक है बेटा, 1962 तक 2 बार लगातार रहे हैं। इसके अलावा देखिएगा अगर हम चर्चा करें तो बेटा ध्यान रखना है अगली कहानी जो है आपके लिए वो आप लोगों को याद रखेगा। फिर इसके बाद ये क्या रहे थे बेटा, याद रखना है ये देश के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे हैं। देश के, आपको याद रखना, दूसरे राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी इनके द्वारा क्या किया गया है बेटा, काम किया गया है। तो दूसरे राष्ट्रपति जो है वो भी ये रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो बेटा ध्यान रखना है तो 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी तिथि मनाई गई है? 51 है। दूसरे
ये राष्ट्रपति भी रहे, पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, फिर ये दूसरे रहे। इसके अलावा इनको देखिएगा, इनकी अगर बात करते हैं तो बेटा ध्यान रखना है इनको 1954 में आपको ध्यान रखेगा, इनको हमने सम्मानित किया था भारत का सर्वोच्च सम्मान जिसे हम बोलते हैं भारत रत्न। ध्यान रखिएगा, भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था बेटा 1954 में। इसके अलावा अगर हम देखें तो बेटा ध्यान रखिएगा, इन्हें अगर देखा जाए तो बेटा ध्यान रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट है बात बता रहा हूं कि 1931 में, ठीक है बेटा याद रखना है, 1931 में ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी। नाइटहुड की क्या दी गई थी बेटा याद रखना, उपाधि भी दी गई थी। तो नाइटहुड की उपाधि जो है बेटा वो आपको याद रखना है कब किसके द्वारा दी गई थी, तो बेटा याद रखना ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको 1931 में ये उपाधि दी गई थी। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है इस बातों को। और इन्हीं के जन्म उत्सव पर हम क्या मनाते हैं, 5 सितंबर को मनाते हैं इनके जन्म उत्सव पर टीचर्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं बेटा, तो ध्यान रखेगा टीचर्स डे मनाते हैं। टीचर डे यानी कि शिक्षक दिवस जो है वो हम कब मनाते हैं, तो बेटा याद रखना है 5 आपको याद रखिएगा सितंबर को मनाते हैं। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, एशिया के सबसे ऊंचे वन्य जीव कॉरिडोर का उद्घाटन किस देश में किया गया है। जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना है, बहुत ही शानदार आंसर देना है। और ये देखिएगा आपके लिए ये रहा क्वेश्चन। बिल्कुल भैया, आंसर आ रहा है आप लोग का कमेंट में, बहुत बढ़िया शानदार आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी से बताते जाइएगा। चाइना, भारत, नेपाल, भूटान, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। चलो भैया सभी लोग आंसर दे रहे हैं, पर सबका जब लगभग लगभग जो आंसर जा रहा है वो इंडिया, दिस इज द राइट आंसर। इंडिया दिस इज द राइट आंसर रहेगा, भारत रहेगा परफेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, भारत जो है भैया परफेक्ट आंसर रहेगा। और ये आपको याद रखना है कहां पर, दिल्ली देहरादून हाईवे पे बनाया गया है। कहां पे बनाया गया बेटा, दिल्ली देहरादून। ध्यान रखेगा देहरादून हाईवे पर यह बनाया गया है। और इसमें देखिएगा पहले दिल्ली से देहरादून पहुंचने में लगभग 6 घंटे लगते थे, अब मात्र लगेंगे 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में आप याद रखना है पहुंच जाओगे देहरादून। यानी कि भाई साहब नैनीताल भी पास ही में है, तो नैनो के नैन तालों में पहुंच जाओगे जहां है नैनीताल। इसके अलावा देखिएगा अगर हम बात करते हैं या हम चर्चा करें तो यहां पर देखिएगा भारत के, इसके बाद देखो भैया, ठीक है, यहां पे आप सभी को ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट के तहत आपको याद रखेगा देहरादून की बात हो रही है, यहां पे आपको याद रखना भारत की बात है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, इस पूरे हाईवे को बनाने में लगभग लगभग 12,000 करोड़ रुपए लगा है। कितना बेटा, ध्यान रखना 12,000 करोड़ रुपए इसको बनाने में लगा है। साथ ही साथ आपको याद रखना है 6 लेन, कितना भैया ध्यान रखना है, कितने लेन है ये, 6 लेन है। और आप लोगों को ध्यान रखना है सबसे अंतिम बिंदु देहरादून है। और यहाँ पे आपको लिमिटेड अगर कहा जाए तो 100 किलोमीटर पर आवर्स की यहाँ पर ये लिमिट भी लगाई गई है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। भारत में आप लोगों को बताना है कि देहरादून जो है वो कहाँ पर पाया जाता है। जल्दी से बताओ कमेंट में फटाफट, देहरादून कहाँ पाया जाता है, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से बताना है। बहुत बढ़िया, शानदार, अरे वाह। चलिए भैया, इसमें देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। जल्दी से बताइएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। जल्दी से कमेंट करना है, फटाफट आंसर देना है, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से सभी लोग भैया कमेंट में आंसर दो फटाफट, जल्दी से आंसर दो सभी। लाल लालिया, रसगुल्ले, हीरे, लाल मोती, सभी लोग आंसर देना शुरू करो।
बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। शानदार। ए फिर बी फिर सी फिर डी भी दे रहे हैं। चलो भैया देख लेते हैं क्या आंसर रहेगा, तो बेटा ध्यान रखेगा इसका आंसर रहेगा बी। बी रहेगा अजीत कुमार। बहुत बढ़िया भाई साहब लोधी जी, बहुत शानदार आंसर दे रहे हो, मजेदार आंसर दे रहे हो आप भाई साहब। हाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं ना बिल्कुल सटीक आते हैं और बिल्कुल आराम से पढ़ते हैं। कुछ कहते हैं कि भैया आपने डीपी चेंज कर ली है, कुछ कहते हैं हेलो बात की नहीं है, आप मेरे से नाराज हो, कुछ महान इतने भी होते हैं। तो भैया अजीत कुमार जो हैं वही सब याद रखना, ये रहेंगे, आपको याद रखना है ये रहने वाले हैं अगले, और ये ठीक है अगले आप ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहने वाले हैं। अब देखिएगा सबसे पहली बात ये आती है कि सर परमाणु ऊर्जा आयोग जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एईओ, ठीक है बेटा एईओ, क्या बोलते हैं भैया एईओ। एईओ की अगर बात करते हैं स्थापना कब हुई है, तो बेटा याद रखना है 3 अगस्त 1948 को। ठीक है बेटा याद रखेगा 3 अगस्त 1948 को क्या हुई है बेटा, इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेटा याद रखना इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। कहाँ है भैया, महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और ध्यान रखेगा डॉक्टर, आपको याद रखना है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा पहले अध्यक्ष हुए थे। ठीक है बेटा डॉक्टर होमी होमी जहांगीर जहांगीर आज हम कल हमने होमवर्क में भी यही दिया था। जहांगीर भाभा जो थे भैया इसके क्या थे बेटा, पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। पहले पहले अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तो ये बात आपको ध्यान रखना है, तो पहले अध्यक्ष आपके ये हुआ करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेटा ध्यान रखना है ये सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर में काम करने वाला डिपार्टमेंट होता है। यानी कि अगर कहा जाए तो जितने भी प्रधानमंत्री आएंगे उन सभी के अंडर में ये काम करेगा। इसके अलावा देखेगा यहाँ पे हम देखें तो और भी हम आपसे देखें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो जैसे इसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में इसको बोलते हैं VARC। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बॉम्बे महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है बेटा, बॉम्बे महाराष्ट्र में है, आपको याद रखना है। ठीक है भैया याद रखेगा। इसके बाद एक आपका और होता है जिसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से जानते हैं, तो ये कहाँ है, जिसे अपन IG ध्यान रखेगा IGCAR कहते हैं। तो ये कहाँ पर है, तो बेटा याद रखना ये स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पर बेटा, तमिलनाडु में है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बेटा याद रखना RRCAT मतलब है राजा रमन, ध्यान रखना है राजा रमन की बात हो रही है। और राजा रमन के बारे में अगर देखें तो बेटा याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर इंदौर मध्य प्रदेश में है। RRCAT इसका इंदौर मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखेगा जहां से मैं क्लास ले रहा हूं आपकी वहीं से ये है। इसके बाद देखेगा अगला देखेगा बेटा NPCIL। NPCIL मतलब होता है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात हो रही है, तो NPCIL तो ये कहां पर है, तो बेटा ध्यान रखना है बॉम्बे में है। कहां पर है बेटा, ध्यान रखना है बॉम्बे में स्थित है। तो ये आप समझ गए होंगे, ये सारी चीजें आप लोग को हेडक्वार्टर मैंने यहाँ पर इनके लिखवाए हैं, तो ये आप लोगों को याद रखेगा। ठीक है भैया याद रखेगा। इसके अलावा क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि हमने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, परमाणु परीक्षण कब किया था, पहला परमाणु परीक्षण जो किया था वो 18 मई को किया था, और 18 मई को किया था 1974 में किया गया था। और इसका हमने साइन रखा था लाफिंग वुड था, याद रखना लाफिंग बुद्धा जो है भैया आपको याद रखना इसका साइन रखा था या इसका कोड वर्ड रखा था। तो बेटा याद रखने वाली बात ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है तो समझ गया इतनी, हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करो भैया, सभी लोग समझ गए, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करो जल्दी जल्दी से। अगला देखेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में श्री वैर, ठीक है बेटा याद रखना, मंदिर का उद्घाटन किया है। जल्दी से कमेंट करना है फटाफट, देख रहे हो मोदी जी हैं और मोदी जी तो हर कुछ भी कर सकते हैं, आपको पता ही है। जो कुछ ना हुआ वो मोदी जी ने किया। जल्दी से बताना है सर, जल्दी जल्दी से। चलो भैया देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कहाँ पर है, तो भैया ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना है। ये मंदिर जो है आप लोगों को याद रखना है ये है कर्नाटक में। कहाँ पर भैया, कर्नाटक में है। बहुत परफेक्ट है, जितने बच्चों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है, कर्नाटक दिस इज द राइट आंसर रहेगा। और अब देखिएगा अगर हम देखें तो बेटा याद रखना है ये जो है यह आपका नाथ मठ जो है से जुड़ा हुआ है, जो भगवान शिव की उपासना से संबंधित है। ठीक है बेटा ध्यान रखना है। इसके अलावा कर्नाटक के बारे में अगर हम
पढ़ें या समझें तो कर्नाटक देखिएगा भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने क्या किया है बेटा, जिसने आपको याद रखेगा, जिसने क्या है कि 16 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे रहेंगे उनका मीडिया प्रतिबंध कर दिया गया है, सोशल मीडिया पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। साथ ही साथ आपको याद रखना डिजिटल डिजिटल नीति, ठीक है बेटा, ध्यान रखना है। डिजिटल नीति लागू करने वाला भी कौन है, तो बेटा बच्चों के लिए वो है कर्नाटक। साथ में आपने देखा होगा कल मैंने आपको पढ़ाया था कि मासिक धर्म पर अवकाश देने वाला जो है भाई साहब, आपने देखा होगा कर्नाटक के जो हाई कोर्ट है उन्होंने भी इस पे एग्री किया है कि हाँ, अवकाश जो महिलाएं हैं, जो पीरियड्स आते हैं, मासिक धर्म होता है, उस पर इनको क्या मिलनी चाहिए, एक पेड लीव मिलनी चाहिए, उस दिन इनकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। इस ये किसके अंडर में बताया था, आर्टिकल नंबर 21 के तहत ये सारी चीजें ऐड की गई हैं। अगला देखेगा, साइप्रस में आयोजित, ध्यान रखना है, वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है, और लगा लीजिएगा भैया, आगामी सीजीएल में आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, सीजीएल में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, आगामी सीजीएल का क्वेश्चन आपके पास ये रहा है। चलो भैया जल्दी से बताइएगा कौन है, फटाफट आंसर देना है, जल्दी जल्दी से समय कमेंट आंसर दे दें, जल्दी जल्दी से फटाफट, बहुत बढ़िया आंसर दे रहा है। चलो भैया ध्यान रखिएगा कौन है, तो बेटा याद रखना आर वैशाली है। आर वैशाली दिस इज द राइट आंसर रहेगा, सी दिस इज द राइट आंसर रहने वाली है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। ये कहाँ की है, तो भैया आप लोगों को याद रखना है, ये है तमिलनाडु की। कहाँ की है बेटा, तो ध्यान रखना है तमिलनाडु की है। और ये आपको याद रखेगा, ठीक है, यह भारत की याद रखना तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर हैं, और 2023 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2023 में आपको याद रखना इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, ये पेपर में आपको याद रखना है छपने वाला क्वेश्चन है कि 2023 में, क्योंकि अब पेपर में यही क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा इनको जो है वो अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था, 2023 में। क्योंकि आपने ये तो रट लोगे पर इसके साथ जो स्टैटिक जीके होती है वो आप लोग नहीं याद करते हो, इसीलिए प्रॉब्लम होती है आपकी किसमें, करंट अफेयर में होती है। तो जिस व्यक्ति को अपन पढ़ते हैं उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्या करना चाह रहा है। अगला देखिएगा, भारत के सेमीकंडक्टर, ध्यान रखना प्लांट के लिए सब पहले विशेष आर्थिक जोन को किस स्थान पर मंजूरी दी गई है, जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना, ए बी सी में से क्या रहेगा। चलो भैया जल्दी से तो, चलो भैया जल्दी जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है भैया, डी आंसर रहेगा, बिल्कुल नहीं, बी आंसर रहेगा, बी दिस इज द राइट आंसर रहेगा, गुजरात में रहेगा। चलो भैया अगला देखेगा, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, ये ध्यान रखना है भैया, अभी आपको बताना है, जल्दी से बताना है, ये कहां पर आयोजित किया जाएगा, फटाफट बताइएगा जल्दी से, फटाफट बताना है।
बहुत बढ़िया, सी आंसर बता रहे हैं सभी बच्चे, लगभग लगभग बिल्कुल सही आंसर है सी, दिस इज द राइट आंसर रहने वाला है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत मजेदार आंसर दे रहे हैं, मजा ही आ गया। चलो भैया अगला देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये कब से स्टार्ट होने वाला है, तो आप क्रिकेट प्रेमियों को बता देते हैं 12 जून से स्टार्ट होगा और ये कब तक चलेगा, 5 जुलाई तक चलने वाला है। और याद रखना है लगभग लगभग इसमें कितनी टीम भाग लेने वाली हैं, तो इस बार टीम भाग लेंगी 12 टीम भाग लेंगी। कितनी बेटा, 12 टीम लेंगी। पिछली बार 2024 में जो हुआ था उसमें 10 टीमों ने भाग लिया था। इस बार कितनी टीम आने वाली हैं, तो 12 टीम आने वाली हैं। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे हम बात करते हैं, तो बेटा ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो स्थान होने वाला है, तो ये आपकी कहानी ये है कि भैया पहली बार ये वुमेन जो है आपका T20 वर्ल्ड कप कब हुआ था, वुमेन T20 वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ था। तो बेटा ध्यान रखिएगा वुमेन T20 वर्ल्ड कप जो है पहली बार कब हुआ था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि भैया ये रहेगा 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा 2009 में आपको याद रखना शुरुआत हुई थी, और पहला आपको याद रखना T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम थी, उसका नाम था इंग्लैंड। कौन थी भैया, ध्यान रखना इंग्लैंड के द्वारा पहली बार ये खिताब जीता था। इसके बाद देखिएगा वर्तमान चैंपियन कौन है, तो बेटा याद रखना वर्तमान में 2024 में जीतने वाली जो टीम है, वो 2024 में जीतने वाली टीम का नाम है बेटा, याद रखने वाली, न्यूजीलैंड। कौन है बेटा, तो न्यूजीलैंड है। और याद रखना सबसे ज्यादा खिताब जीता है 6 बार। 6 बार किसने जीता है, तो बेटा याद रखना ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये खिताब जीता गया है। किसके द्वारा जीता गया है, तो बेटा ध्यान रखना 6 बार ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये खिताब जीता गया है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की संभावना है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से आंसर बताना है ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। जल्दी जल्दी से बताना है ABCD में से क्या रहेगा। चलिए भैया, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, गुजरात होने वाला है। बिल्कुल सही आंसर है गुजरात, दिस इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा, हाल ही में आपको बताते हैं इंफोसिस द्वारा किसी अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आने की संभावना है। जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताना है, जल्दी जल्दी से आंसर देना है। चलो भैया जल्दी से बताओ। चलो भैया देखिएगा, वी आंसर, दिस इज द राइट आंसर रहेगा बी। क्या रहने वाला है भैया, बी, दिस इज द राइट आंसर रहने वाला है बी, दिस इज द राइट आंसर रहेगा। और आप सभी को ध्यान रखिएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है बी। क्या रहेगा भैया, बी, दिस इज द राइट आंसर रहेगा। इन्हों को ही क्या बनाया गया भैया, इनको बनाया गया है यहाँ का क्या बेटा, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखेगा। ठीक, अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं या हम चर्चा करें, तो ये जो है वो कहाँ से हैं, तो बेटा याद रखना है इनकी प्रोफाइल अगर देखा जाए, तो ये जो है वो स्पेन से बिलोंग करते हैं। कलराज जी जो है वो स्पेन से बिलोंग करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, हाल ही में भारत और किस देश के राजनयिक संबंध के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक लोगों का अनावरण किया गया है। जल्दी से बताइएगा, 75 देखिएगा ये आपका है, तो जल्दी से बताना है कौन है ये। चलो भैया जल्दी जल्दी से आंसर देना है। बहुत बढ़िया बंटी, बहुत बढ़िया, बबली एंड बंटी मूवी थी एक, पता हो शायद।
चलिए भैया, कौन है? तो बिल्कुल सही है, जर्मनी। दिस बिल्कुल सही है, जर्मनी। दिस इज द राइट आंसर है। अगला देखिएगा 11वां। ठीक है भैया, कौन सा क्वेश्चन आएगा? तो 11वां आएगा, वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? जल्दी से बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नंबर वन कौन है? तो बेटा याद रखना है, जल्दी से बताइएगा कौन है बेटा। तो वो हो सकता है हमारा पड़ोसी, या फिर जो आपको पता है कि जिनका दिमाग आजकल स्थिर नहीं रहता है, उनके बारे में भी बात हो सकती है। तो देखिएगा बेटा, याद रखना है नंबर वन पे कौन है? अमेरिका, रसिया या यूएई है या चाइना है? जल्दी से आंसर देना है, क्या रहेगा? तो बेटा ध्यान रखना है, चाइना। दिस इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, चाइना दिस इज द राइट आंसर रहेगा। बहुत परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में जारी ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से सुनिएगा। टाइम 100 मोस्ट, याद रखिएगा, जो प्यूपल आपके होते हैं 2026 में के 23वें एडिशन में कितने भारतीय शामिल हैं? ये आप ध्यान रखना है, कितने भारतीय शामिल हैं, जल्दी से बताइएगा। कितने भारतीय शामिल हैं? क्या मोदी जी इसमें शामिल हैं या नहीं है? जल्दी से बताइएगा, क्या मोदी जी इसमें शामिल हैं या नहीं है? जल्दी से बताइएगा फटाफट। चलिए भैया, देखिएगा, आप सभी को बता देते हैं 3 लोग हैं मात्र, और आप सभी को बता देते हैं इस बार मोदी जी का इसमें नाम नहीं आया है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है कौन कौन है। तो पहले तो हैं सुंदर। ठीक है भैया, सुंदर। सुंदर वो वाला नहीं, दया भाभी के, याद रखना, दया भाभी के भाई का नाम सुंदर है, पर वो वाले नहीं है। ये सुंदर पिच आई है। ठीक है बेटा, ये आपने देखा होगा, ये गूगल के सीईओ भी रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है रणबीर कपूर। कपूर। और तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो बेटा याद रखना, विकास खन्ना। विकास खन्ना। ठीक है। और इस पत्रिका की शुरुआत जो है वो 1923 में हुई थी। इस पत्रिका की शुरुआत 1923 में हुई थी। और यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, इन्होंने टॉप 100% की जो शुरुआत की थी, ये शुरुआत की थी 1927 से। ठीक है, जो पर्सन ऑफ द ईयर होते हैं उसकी शुरुआत की थी 1927 से। कब से की थी बेटा? 1927 से। चलो भैया, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में आपको बताना है जेई। ठीक है, और आपको याद रखना एयर एयर स्पेस, और किसने भारत के लिए उन्नत जेट इंजन के संयुक्त विकास हेतु एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर किए हैं? जल्दी से बताना, समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। जल्दी जल्दी से आंसर देना, एबीसीडी में से क्या रहेगा, फटाफट बताइए। चलो भैया, जल्दी से बताना है। HAL क्या रहेगा भैया? HAL रहेगा। अगला देखिएगा भैया, अगला देखो। हाल ही में जारी सूची के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में किस देश में सबसे अधिक, ठीक है, 989, ठीक, अरबपति रहते हैं? सबसे अधिक अरबपति कहाँ रहते हैं भैया? जल्दी से बताओ फटाफट। चलो भैया, देखिएगा, अरबपतियों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अरबपति रहने वाले हैं यूएसए, अमेरिका के रहने वाले हैं। और आपको एक ताज्जुब होगा जानकर कि टॉप 10 में से टॉप 9 जो अरबपति हैं वो अमेरिका में ही रहते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है एक बार, कि टॉप 9 जो है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक पूरे अमेरिका के हैं। बस 10वां जो व्यक्ति है
वो एक आपको याद रखना फ्रांस के व्यक्ति हैं। ठीक है, ये फ्रांस के हैं, याद रखिएगा फ्रांस के व्यक्ति हैं, इस बात को याद रखना है। तो आप देखिएगा 9 जो है वो टॉप 9 जो आपको याद रखना है वो अरबपति रहेंगे, वो अमेरिका के हैं। चलिए भैया अगला देखेगा, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का कितना अनुमान लगाया है या निर्धारित किया है, जल्दी से बता देना है। सेशन को एक बार लाइक और शेयर करते जाना है फटाफट, जल्दी जल्दी से भैया, जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक करते जाना है। चलो भैया जल्दी से बताते जाना है कि एशियाई बैंक ने कितना भारत की जीडीपी वृद्धि दर लगाई है, जल्दी से आंसर देते जाना है। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, शानदार मेरे लाल लालिया, मेरे गुलाब जामुनो रसगुल्लो, बहुत बढ़िया। 6.9 दिस इज द राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, दिस इज द राइट आंसर है, 6.9 है। अब देखिएगा, अब हम चलते हैं अपने विनर्स कैप्सूल पर, जिस कैप्सूल में बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं और टॉप 15 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो विनर्स कैप्सूल में चलते हैं और विनर्स कैप्सूल को भैया अपन खाएंगे और मजे करेंगे, क्योंकि हमारा सक्सेस का डोज है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, बताना है ये जो आपको याद रखना खम्मा जी है, ये किस राज्य की एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला है, जल्दी से बताइएगा फटाफट बताना है, ए बी सी डी में से क्या रहेगा, जल्दी से बताइएगा फटाफट, जल्दी जल्दी से आंसर देना है। चलो भैया जल्दी से आंसर देते जाओ, ए बी सी डी क्या रहेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भैया मणिपुर दिस इज द राइट आंसर रहेगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान में किसका निर्माण 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है, जल्दी से बताइएगा, राजस्थान में किसका निर्माण 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है, जल्दी से आंसर देते जाना है फटाफट बताइएगा, ए बी सी डी में से क्या रहेगा। चलो भैया जल्दी से आते जाओ फटाफट, सेशन को लाइक और शेयर करते जाओ। आ चुका है स्टैटिक जीके का टॉप 15, यानी कि राउंड आ चुका है रैपिड फायर, मात्र 10 मिनट में हम करेंगे 25 से 30 क्वेश्चन। चलो भैया मात्र 10 मिनट में 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इसका आंसर रहेगा जवाहर कला केंद्र। चलो भैया अगला देखिएगा, महाराष्ट्र गुजरात जो है राज्यों का गठन किस वर्ष हुआ, जल्दी से बताइएगा। चलो भैया देखिएगा 1960 में होगा, 1960 में होगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया है, किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है, जैसे मम्मी बोलती है ये तो मेरा मोती है, मम्मी बोलती है ना ये तो मेरा लाल है, मेरा जिगर का टुकड़ा है। आपसे अगर आपका घर वाले जिगर का टुकड़ा कह रहा है, जिगर का मतलब होता है लीवर, ध्यान रखना, मतलब वो तुमको नहीं कह रहे, लीवर को जिगर का टुकड़ा कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले अगर आप पॉइजन खाएंगे या पॉइजन की कोई भी एक्टिविटीज होती है तो आपको याद रखिएगा, इसमें सबसे पहले कोई अगर एक्टिव होता है तो वो होता है लीवर। इसलिए जब भी अगर कोई व्यक्ति पॉइजन वगैरह खा के मतलब है कि मरने की कोशिश करता है तो सबसे पहले अगर वो डेथ हो जाती है तो उसकी लीवर की जांच होती है और लीवर में से तय होता है कि उसके द्वारा क्या खाया गया था। चलो भैया हैदराबाद, हैदराबाद दिस इज द राइट आंसर रहेगा। अगला देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है, फटाफट आंसर देना है, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दो एक बार, बोलो भैया जल्दी से भैया एक बार, बिल्कुल भैया पटिया वाले बाबा की जय बोल देते हैं, अच्छा ठीक है भैया, लो भैया पटिया वाले बाबा की जय। ठीक है चलो भाई साहब आ जाओ जल्दी से। कलकत्ता, बिल्कुल भाई साहब आ जाओ, बिल्कुल कलकत्ता रहेगा। अगला बताना है, मध्य प्रदेश में कौन सा स्मारक स्थित नहीं है, जल्दी से बताइएगा, मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं सर, ना ग्वालियर तो है सर, बिल्कुल है भैया ग्वालियर तो है। ठीक है, वादफ है, असीर है, या भाई साहब पहला दिख रहा है क्या, चलो भैया देख लो भैया जल्दी बता देना है कहाँ पे है। तो बिल्कुल भैया पहला दिस इज द राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, करला की बात होगी भाई सब याद रखना है, करला साहब की बात हो रही है। बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है, जल्दी से बताना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र या मध्य या उत्तर प्रदेश, जल्दी से बताइएगा फटाफट आंसर देना है। चलो भैया जल्दी से आंसर दो। चलो भैया महाराष्ट्र रहेगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखो, दादर नागर हवेली की राजधानी क्या है, वाह क्या क्वेश्चन पूछा है, दादर नागर हवेली जो है भाई साहब उसकी राजधानी क्या है, जल्दी से आंसर देना फटाफट आंसर दो।
चलो भैया ध्यान रखना है, डी आंसर रहेगा, बिल्कुल सही है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो, भारत का सबसे बड़ा, ये आपको याद रखना है, स्लम क्षेत्र कौन सा है, जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताना है कौन सा है भैया, जल्दी से आंसर दो भैया, बी सी ए, जल्दी से आंसर देना है, ए बी सी डी। बिल्कुल भैया बी आंसर रहेगा, बहुत अच्छा है। चलो भैया अगला, बोरो समुदाय भारत के किस राज्य का मूल निवासी है, जल्दी से बताइएगा, बोरो समुदाय जो है भाई साहब भारत के किस राज्य का मूल निवासी है, जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना, ए बी सी डी। 10 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ आज मैं, इसके बाद 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लगभग 5-10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा किसके, एमपी के भी, असम के। चलो भैया आ जाओ, ये एमपी पुलिस, एमपी फॉरेस्ट और एमपी फॉरेस्ट की एग्जाम डेट भी आ चुकी है, ओनली 5 मिनट शो चलता है। मध्य प्रदेश, ध्यान रखना है, टेक ग्रोथ 2.0 का आयोजन कहां पर किया गया था, जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना है, जल्दी जल्दी से आंसर बता दीजिएगा, फटाफट भैया जल्दी से आंसर देना है, ए बी सी डी में से क्या रहेगा, क्या रहेगा, इंदौर, इंदौर रहेगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, मध्य प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेंटर स्थापित करने हेतु किस देश की संस्था के साथ समझौता किया गया है, चलो भैया जल्दी से बताना है, फटाफट बताना है, फ्रांस, जापान, स्पेन या फिर अमेरिका, जल्दी से बताओ भैया, सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करते जाना है। बहुत बढ़िया। चलो भैया ध्यान रखना, क्या आंसर रहेगा, स्पेन, ठीक है। अगला देखिएगा, जनवरी 2026 में दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधि किसने किया था, जल्दी से बताइएगा, सी आंसर बताना है, जल्दी से बता रहा है, सी बता रहा है भैया, देख लेते हैं भाई सब किसने, भाई चलो भैया डॉक्टर मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो, मध्य प्रदेश के किस शहर में सेंट्रल इंडिया, ध्यान रखिएगा, फैब्रिक एंड फैशन एक्सपो 2025 आयोजित किया गया था, जल्दी से बताना है, ए बी सी डी, वो इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जल्दी से, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर। चलो भैया बहुत बढ़िया आंसर देना है, ए बी सी डी, देख लेते हैं क्या आंसर रहेगा। बिल्कुल भैया भोपाल, दिस इज द राइट आंसर रहेगा, भोपाल दिस इज द राइट आंसर है। अगला देखो, डॉक्टर मोहन यादव ने मैन एंड, याद रखना है, टेक्सटाइल एक्सपो 2025 की शुरुआत किस शहर में की है, जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना है, क्या रहेगा, इंदौर रहेगा। चलो भैया अगला, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग का, आपको याद रखना, एंड्रॉइड मोबाइल ऐप कब लॉन्च किया था, जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताना है, एंड्रॉइड मोबाइल लॉन्च कब किया था, जल्दी से बताइएगा, फटाफट। चलो जल्दी से बताओ। चलो भैया 25 मार्च 2025, बिल्कुल सही आंसर है, 25 मार्च 2025। अगला देखो, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जल्दी से बताइएगा, कौन सा मोबाइल जो है भाई साहब जो है लॉन्च किया है, फटाफट बताना है, जल्दी जल्दी से आंसर देना है, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देना है। मेरा ई, याद रखना है, केवाईसी ऐप, मेरा ई केवाईसी ऐप, बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखो, अंतरराष्ट्रीय वाद दिवस पर हाथी मानव संघर्ष कम करने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, चलो भैया जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताना है, जल्दी जल्दी से आंसर देना है। चलो भैया जल्दी से आंसर देना है, बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, परख मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है, परख मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा, ध्यान रखेगा, जल्दी से बताना है, फटाफट आंसर देना है, जल्दी जल्दी से बताना है। परख मोबाइल की अगर बात करते हैं तो जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल भैया ये आंसर रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो ये हम दे रहे हैं आपको होमवर्क में, ठीक है, और फिर आपके लिए जो होमवर्क में रहता है,
तो वो भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और होमवर्क में दे रहे हैं, 11वां क्वेश्चन भी आज लेकर आ गया मैं आपके लिए। तो भैया ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में मिलेगा। फिर इसके बाद आपको पता ही है कि भाई आपसे पूछा जाता है होमवर्क का क्वेश्चन। और देखेगा, अगर आपने अभी तक व्यापम बैच नहीं लिया है, एसएससी बैच नहीं लिया है, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, विनर से जुड़ना चाहते हैं, तो जल्दी जाइएगा और बैच को जल्दी से परचेस कर लीजिएगा। साथ में बैंकिंग फाउंडेशन भी है, रेलवे फाउंडेशन बैच भी है, और फिर बैंकिंग फाउंडेशन है, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन बैच भी है। इसके अलावा आरआरबी पीओ क्लर्क भी मिल जाएगा। साथ में सोशल साइंस की जो है 399 में आपको मिल जाएगा। नया ऑनलाइन बैच भी आपको मिल जाएगा, ऑफलाइन बैच भी मिल जाएंगे वर्ग 2 के। साथ में एमपी आपको छात्रावास अधीक्षक का भी बैच है, इसके अलावा लैब टेक्नीशियन बैच भी है, सीटेट बैच भी है, यूपी टेट का बैच भी मिल जाएगा, एमपीपीएससी प्री और मेंस बैच दोनों मिल जाएंगे, ये रक्षक बैच मिल जाएंगे, तहसील मिल जाएंगे, मैथ फाउंडेशन आदेश सर का मिल जाएगा, साथ में आपको ये बुक मिल जाएगी। और देखिएगा, अगर आपको भाई सब बुक के साथ कोई ऑनलाइन कोर्स लेना है तो ये भी आपको कॉम्बो में मिल जाएंगे। साथ में ब्रह्मास्त्र जो है आपको याद रखना, ब्रह्मास्त्र बुक है, ये भी मिल जाएगी। और ये आप यहाँ से ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, यहाँ से बुक ले सकते हैं, ऑनलाइन सपोर्ट ऑफलाइन सपोर्ट रहेगा। और ये आपके यूट्यूब चैनल है, इनको जल्दी से क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। तो फिर कैसा लगा आज का सेशन? आई होप सभी को बढ़िया मजा आया होगा। तो फिर मुलाकात होगी सुबह 8 बजे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, जय हिंद।